बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम ने अपने सारे गलत फैसलों का एतराफ़ कर लिया और इसकी वजह भी बता दी। कहते हैं कि हमेशा गलत फैसला कर देता हूँ। उनकी ये आदत मारूफ शायर मुनीर नियाजी से मिलती जुलती है, जो कहते थे हमेशा देर कर देता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो एनए 249 ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का शोर मचाने वालों पर बरस पड़े। कहा, धांधली के सबूत हैं तो सामने लाएं, वरना खामोश हो जाएं। मरीम नवाज पर तनकीद करते हुए बोले, उनका शौक है पीपल्स पार्टी से मुकाबला करना तो करो और हारो। और लीगी नायब सदर मरीम नवाज ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दे दिया। ट्वीट किया कि नून लीग हार तब तस्लीम करेगी कि जब उसको हराया तो जाए। शेर का शिकार करना आसान नहीं रहा। शेर को हराने के लिए जो हथकंडे आपने आजमाए, उनकी दास्तान भी सामने आने वाली है। इंतजार फरमाइए और याद रखिए, नून लीग अपना और एनए 249 के अवाम का हक वापस लेके रहेगी इंशाअल्लाह। एनए 249 में बड़ा अपसेट हो गया। तहरीक इंसाफ को अपनी जीती नशिस्त पर इबरतनाक शिकस्त हो गई। पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदुखेल कामयाब करार पाए। नून लीग ने नताइज को मुतनाज़ करार दे दिया, जबकि पीटीआई ने भी नताइज मुस्तरद कर दिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एनए 249 में कामयाबी पर कराची वालों का शुक्रिया अदा कर दिया। कहा कि कराची के ज़िमनी इंतखाबात में जीत पर जयालों को सलाम है। अब्दुल कादिर मंदुखेल की जीत पीपल्स पार्टी पर अवाम का एतमाद है। नौमुंतखब एमएनए अवाम की खिदमत पर भरपूर तवज्जो दें। एनए 249 कराची ज़िमनी इंतखाब का नतीजा पीटीआई और नून लीग को एक पेज पर ले आया। दोनों जमातों ने धांधली के इल्जामात लगाते हुए इंतखाबी नतीजा मानने से साफ इनकार कर दिया। पीटीआई के लिए दूसरों की नशिस्तें जीतना तो दरकिनार, अपनी जीती हुई नशिस्तें बरकरार रखना भी मुश्किल हो गया। हुक्मरान जमात अब तक किस किस ज़िमनी इलेक्शन में हार चुकी है, इस बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं। कोरोना सूरत हाल की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जनूबी अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा फजल पेचो का कहना है कि अफ्रीकी और ब्राज़ीलियन वायरस के फैलाव की शरह बरतानवी किस्म से 60% ज़्यादा है, जिससे हेल्थ सिस्टम पर दबाव बढ़ने का खदशा है। इस वायरस की वैक्सीन भी नहीं है। तो वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा फजल पेचो का कहना है कि जनूबी अफ्रीकी और ब्राज़ीलियन वायरस की आगा खान में तस्दीक हो गई है, जिनके खिलाफ फिलवक्त कोई मौसर वैक्सीन मौजूद नहीं है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब और CEO इंडस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, ये बताइएगा कि ये जो नया वेरिएंट आया है कितना ख़तरनाक है इंसानी सेहत के लिए, और क्या जो वैक्सीन है इसके खिलाफ मौसर है? देखिए, इसमें काफ़ी सीरियस इफेक्ट होते हैं और बहुत जल्दी आपके फेफड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं और पता भी नहीं लगता है। आपको कुछ ज़्यादा सिम्टम्स दूसरे नहीं होते, इसलिए तरीका वही है कि जी एहतियात और एहतियात, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और कोविड के चाहे वो यूके वेरिएंट हो, चाहे ब्राजीलियन हो, चाहे चाइनीज हो, हम सबको अपने रवैयों में तब्दीली जब तक नहीं लाएंगे हम इससे जान नहीं छुड़ा सकेंगे। इसलिए मेरी सबसे मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि खुदारा जो है ना SOPs पे अमल करें, मास्क को इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। बिला ज़रूरत घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है। ये महीने इंशाल्लाह अगले साल आ जाएंगे जब इंशाल्लाह कोविड फ्री होगा। ठीक है अब्दुल बारी साहब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कैसर, ये बताइएगा कि आप क्या कहेंगे, ये जो नया वेरिएंट है ब्राज़ीलियन और अफ्रीकन कोरोना वायरस का और जो मौजूदा वैक्सीन है, इसके खिलाफ कितनी मौसर है? ये जो वायरस है, ये एक हफ्ता पहले हमने पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के सदर के साथ और उनकी टीम के साथ एक सर्वे और एक रिसर्च किया था, जिसके अंदर ये देखा गया था कि कराची में यूके वेरिएंट्स, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स और ब्राजीलियन वेरिएंट्स मौजूद हैं। यहाँ पे कोविड का वही सारी चीजें हैं, बिहेवियर चेंज है, वेरिएंट्स की वजह से बिहेवियर चेंज है और ये इसका जो बिहेवियर है बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत तेजी से फैलता है। दूसरी बात ये कि इसका सिम्टम का पता नहीं होता है, बहुत डिले सिम्टम है। शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और UHS लाहौर के वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान में ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन किस्म के वायरस मौजूद हैं। म्यूटेशन के बाद इनके मुतासिर करने का खतरा 2 से 3 गुना बढ़ गया है। ये वायरस बच्चों को भी मुतासिर कर रहे हैं। अब तक नई किस्म के वायरस पर वैक्सीन के गैर मौसर होने का कोई केस सामने नहीं आया।
इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वेरिएशंस हैं या म्यूटेशंस दो हैं, वो B117 है जो यूके से आई है। नो डाउट के ब्राज़ीलियन स्ट्रेन भी मौजूद है, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक डबल म्यूटेंट वायरस का जो स्ट्रेन है जो भारत में इस वक्त बहुत प्रेवलेंट है वो नहीं आया। इसकी वजह से जो वायरस है उसके लगाव में तेज़ी आ गई है बहुत ज़्यादा, कि वो एक इंसान से दूसरे को तकरीबन 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा चांस हो गया लगने का। और बच्चे जिनको पुरानी वायरस नहीं लगती थी, वो ये नई म्यूटेटेड वायरस या जिसमें वेरिएशंस आ चुकी हैं, ये वायरस इवन इमैच्योर जो ACE2 रिसेप्टर्स हैं बच्चों में के फेफड़ों में, उनको भी लगती है। तीसरा, जैसे आपने कहा वैक्सीन का, तो अभी तक कोई ऐसा हमारे पास केस नहीं आया कि ये वायरस ये म्यूटेटेड फॉर्म वैक्सीन्स उस पर गैर हुई हों। कोरोना वायरस की सूरत हाल की बात की जाए जो मजीद 131 अफराद की जाने ले गया। 5000 से जायद नए केसेस भी रिपोर्ट हो गए। लाहौर में सूरत हाल बेहतर ना हुई तो पाबंदियां सख्त कर दी गईं। शहर में 2 रोज़ के लिए मुकम्मल लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया गया। लाहौर में अस्पतालों के ICU कोरोना मरीजों से भरने लगे। कोरोना के लिए मुख्तस 85% बिस्तरों पर मरीज हैं। सर्विसेज अस्पताल, PKLI और कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में एक भी वेंटिलेटर खाली नहीं रहा। पंजाब हुकूमत के गुजरांवाला DHQ अस्पताल को भेजे गए वेंटिलेटर्स खराब निकले। अस्पताल इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत को सूरत हाल से आगाह कर दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गुजरांवाला वेंटिलेटर्स भेजे गए थे जो कि खराब निकले और इस हवाले से बाकायदा तौर पर आगाह भी कर दिया गया है। भारत की बात करते हैं, जहां एक ही दिन में रिकॉर्ड 3,86,000 से ज़्यादा अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। 24 घंटों के दौरान 3,501 अफराद जान की बाजी हार गए। भारत में कोरोना वैक्सीन भी ख़त्म होने लगी। भारत में इम्तियाजी सलूक के बावजूद मुसलमान इंसानियत की खिदमत में आगे निकल गए। भोपाल के मुसलमान ड्राइवर ने अपने रिक्शे को ही एम्बुलेंस बना लिया, मरीजों को मुफ्त अस्पताल मुंतकिल करने लगा। जावेद खान ने रिक्शे में ऑक्सीजन सिलेंडर भी नस्ब कर रखा है। माँ को कंधे पे ले आ रहा है, कोई ठेले पे ले आ रहा है, कोई रोड पे पड़ा हुआ है। हमने बीवी का लॉकेट टच होने का वो बेच के हमने अरेंजमेंट करा, सिलेंडर लिया। सिलेंडर के बाद कुछ हमारे नरेश भाई हैं, उन्होंने घड़ी दी, इस ऑक्सीजन में घड़ी लगाई, हम लोगों ने इसको एम्बुलेंस बनाया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भारत में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को करार दे दिया। तज्जियाती रिपोर्ट में लिखा गया है कि मोदी ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद मगरबी बंगाल और दीगर रियासतों में इंतखाबात मुलतवी करने की बजाय एक जलसा आम से खुद भी खिताब कर दिया। उन्होंने मोदी ने दीगर सियासी जमातों को भी इज्तिमात की इजाज़त दी। रिपोर्ट के मुताबिक रही सही कसर कुंभ मेले ने पूरी कर दी, जहाँ SOPs की धज्जियाँ उड़ाई गईं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बशीर मेमन के इल्जामात पर वज़ीर-ए-आज़म का दिफा, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कील कांटों से लैस होकर पहुंचे और काफ़ी जारहाना मूड में नजर आए। ये ISO सर्टिफिकेशन है, ये एक और अदालत में वो गए, ये अदालत में इनको स्टे ऑर्डर मिला। शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ झलकियां देखिए और सीख लीजिए कि होमवर्क क्या होता है। अदालती हुक्म, इश्तहारात, खबरों के तराशे और ना जाने क्या क्या। सांघर से वजीरिस्तान तक सब सवाल पूछ लिए। क्या आपने अपनी पोजीशन इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ाया? क्या आप मनी ट्रेल देंगे? आपने, मेरा सवाल है कि वहाँ 3 मिलें सिर्फ इसलिए लगाई हुई हैं कि आप वहां पर इंपोर्ट करें, टैक्स चोरी करें। तहकीकात का ऐलान भी था और तहकीकाती इदारे के लोगों को धमकी भी। इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी FIA को भी, और ऑफ कोर्स FIA में कुछ उनके चाहने वाले भी बैठे होंगे, उनको भी ये सोचना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने रैंक एंड फाइल के अंदर इंसाफ करवाना जानती है तो आपसे आपके रैंक एंड फाइल के अंदर भी इंसाफ करवाना जानती है और करवाएगी। जोश कुछ इतना बढ़ा कि जुबान बार बार फिसल कर इखलाक के दायरे से बाहर निकलती रही। मेमन साहब तुसी उथे अंब लैण गए सो। जुनेद सलीम साहब देखो, आप जब कभी प्राइम मिनिस्टर को मिलते थे आपकी कमर में इतना झुकाव था कि खदशा होता था कि सामने लेट ना जाएं आप।
पाकिस्तान से रकम निकलवाने वाली कंपनी ब्रॉडशीट मुश्किल में फंस गई और कंपनी को संगीन मुकदमात का सामना है। ऑयल ऑफ मैन की अदालत ने पाकिस्तान में हर्जाने में मिली रकम कर्ज ख्वाहों में तकसीम करने से रोक दिया। ब्रॉडशीट ने ऑयल ऑफ मैन की के मेन आयरलैंड हेज फंड ने कर्जा हासिल किया था, जिसकी प्रिंट कंपनी VR कैपिटल ग्रुप है। VR का दावा है कि ब्रॉडशीट को 2017 में $60 लाख कर्ज दिए थे। मुआहदे के मुताबिक वसूलशुदा रकम के तरजीह हकदार हम हैं। VR ने ब्रॉडशीट से $2 करोड़ 78 लाख तलब कर लिए। तकरीबन इतनी ही रकम ब्रॉडशीट को पाकिस्तान से मिली थी। पाकिस्तान ने रकम निकलवाने वाली कंपनी ब्रॉडशीट मुश्किल में फंस गई और कंपनी को संगीन मुकदमात का सामना है। ऑयल ऑफ मैन की अदालत ने पाकिस्तान से हर्जाने में मिली रकम कर्ज ख्वाहों में तकसीम करने से रोक दिया। ब्रॉडशीट ने ऑयल ऑफ मैन की मेन आइलैंड हेज फंड ने कर्जा हासिल किया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। असद उमर की जानिब से ये बयान सामने आया है। कहते हैं काम में रुकावट डाली गई तो वज़ीर-ए-आज़म असम्बलियाँ तोड़ देंगे। असद उमर की जानिब से ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। काम में रुकावट डाली गई तो वज़ीर-ए-आज़म असम्बलियाँ तोड़ देंगे। असद उमर की जानिब से ये बयान सामने आया है। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का ये अहम बयान सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर काम में रुकावट डाली गई तो वज़ीर-ए-आज़म असम्बलियाँ तोड़ देंगे। असद उमर की जानिब से ये अहम बयान है जो कि सामने आ रहा है और असम्बलियाँ तोड़ने की बात की जा रही है। असद उमर का ये कहना है कि अगर काम में रुकावट डाली गई तो वज़ीर-ए-आज़म असम्बलियाँ तोड़ देंगे। असद उमर ने असम्बलियाँ तोड़ने का इंदिया दिया है और इंतहाई अहम बयान है जो कि ऐसे मौके पर सामने आया है असद उमर का कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर एक जानिब तनकीद भी की जा रही है, बशीर मेमन की जानिब से इल्ज़ामात आयद किए गए, उनके दिफा में शहबाज गिल भी सामने आ गए। ताहम अब असद उमर का ये अहम तरीन बयान सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। अहमद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जियाकार हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद वली साहब आपके वक्त का। ये इंतहाई अहम बयान असद उमर साहब ने दिया है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब के काम में रुकावट डाली गई तो वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। ऐसे मौके पर आप किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, इस तरह की खबरें जो हैं वो पहले भी गर्दिश करती रही। काफ़ी कुछ अरसा पहले तक कुछ इजलास हुए जिसमें वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से कुछ लोगों ने ये कोट किया कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो कहते हैं कि मैं कभी ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, अगर मुझे असम्बलियाँ तोड़ना पड़ी तो तोड़ देंगे। तो इस तरह की जो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर हैं और असद उमर साहब को चाहिए था कि ज़रा जो भी स्टेटमेंट देनी एहतियात से देते, क्योंकि इस तरह की बात जो है मीडिया के ऊपर करना कि वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, तो इससे बड़ी ऑब्वियसली कंफ्यूजन और बेयकीनी की सूरत हाल पैदा होती है मुल्क के अंदर। तो आज जो है इमरान खान के बारे में ऑलरेडी ये कहा जा रहा था कि वो बहुत इस किस्म की चीजें जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे, यानी खास तौर पर। जी अहमद वली साहब, ये बयान सुना असद उमर साहब का आपने एक इंटरव्यू के दौरान, उनका ये कहना है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब को असम्बलियाँ भी तोड़नी पड़ी तो वो तोड़ देंगे। सर क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, उनकी बड़ी वाज़ेह थी। ऑब्वियसली एंकर उनसे चाह रहे थे पूछना कि वो क्या कर सकते हैं। उन्होंने पूछा उनसे कि वो क्या असम्बलियाँ भी तोड़ देंगे। वो कहते बिल्कुल तोड़ देंगे, क्योंकि उनके राह में कोई अगर रुकावट डाली गई तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो आवाम से रजू कर सकते हैं। अगर उनके ऊपर इस तरह का कोई दबाव डाला गया, कोई रुकावट डाली गई, वज़ीर-ए-आज़म जो है वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे और आवाम के पास चले जाएंगे। दोबारा से साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, जितने भी अरसा उन्होंने हुकूमत की है, उसके बाद वो अगर उनको काम नहीं करने दिया जाएगा, रुकावटें डाली जाएंगी और उनको ब्लैकमेल किया जाएगा, तो वो ऐसे हैं नहीं। यानी कि असद उमर ये बताना चाह रहे थे कि इमरान खान के अंदर ऐसी चीज है नहीं कि वो इस तरह से बर्दाश्त करे चीजों को, वो असम्बलियाँ भी तोड़ सकते हैं। सर, रुकावट डाली गई, ये इशारा किस जानिब है? ये रुकावट किस किस्म की और किस जानिब इशारा है? कौन रुकावट डाल सकता है वज़ीर-ए-आज़म के कामों में? देखें, अब ये बात जो है वो असद उमर ही बता सकते हैं कि किस किस्म की रुकावटों का उनको सामना है। अब मेन चक्कर ये है कि अपोजिशन जो PDM रैलीज कर रही थी, मुजाहरे कर रही थी, लॉन्ग मार्च की धमकियां दे रही थी, तो उसके ऊपर तो कोई बात की जा सकती थी। लेकिन इस वक्त तो PDM जो है वो भी बिल्कुल डेड हो चुकी है, कोई ऐसे खतरात भी नहीं है, कोई ऐसा मसला भी नहीं है। तो फिर ऐसी बात जो है ऑब्वियसली अगर वो सवाल उनसे किया जा रहा था कि एंकर की जानिब से कि आप वो क्या वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, तो इस सूरत हाल में असद उमर को चाहिए था कि बिल्कुल ख्याल रखते इस चीज़ का
कि अगर उनको उकसाया भी जा रहा है, उनसे बात भी की जा रही है कि वो हर किसी भी हद तक जा सकते हैं वजीर आजम, तो एहतियात कर लेते हैं कि नहीं, इस तरह की बात नहीं है। लेकिन बिल्कुल, लेकिन उन्होंने सीधा असम्बलियां तोड़ने की ही बात कर दी। साथ ही रहिएगा अहमद वली साहब, सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ एडिटर 24 डिजिटल हैं, उन्हें भी इस हवाले से शामिल गुफ्तगू करते हैं। सलीम बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असद उमर साहब का ये बयान कि अगर वज़ीर आज़म साहब के काम में रुकावट डाली गई तो वो असम्बलियां भी तोड़ सकते हैं, सर ये रुकावट कौन डालेगा, किस जानिब इशारा कर रहे हैं असद उमर साहब? देखिए, ये उनकी बात जो है ये पहली दफा उनके हवाले से या उनके रेफरेंस से मंजर आम पर आई है, लेकिन ये बात हमारे इल्मों में है, हमारे इल्म में है, सारी दुनिया जानती है, खासतौर से जर्नलिस्ट, सीनियर जो एनालिस्ट हैं वो सब जानते हैं कि इमरान खान साहब ये धमकियां पावर दैट बी को कह लीजिए, सिक्योरिटी एजेंसीज को कह लीजिए, मुख्तलिफ हलकों को कह लीजिए, पहले भी देते रहे हैं कि अगर मुझको जबरदस्ती हटाने की कोशिश की गई तो मैं जाते जाते असम्बलियां तोड़ जाऊंगा, और फिर जब इलेक्शन होंगे तो पूरे पंजाब में PMLQ स्वीप करेगी, सिंध में पीपल्स पार्टी आ जाएगी, तो फिर आपने जो इनका करना होगा कर लीजिए। इस किस्म की धमकियों की बाज़गश्त हमारे कानों में आज से बहुत पहले, खास तौर से PDM के बनने के बाद से आ रही थी। अभी 2 डेवलपमेंट ऐसी हुई हैं जिसने मेरे ख्याल से फिर इस गुफ्तगू या इस रवैये की जो है बाज़गश्त हमारे कानों तक पहुंची है। एक तो ये कि PDM फिर से मुतहर्रिक हो रही है और पीपल्स पार्टी के वापस आ जाने के दिया न सिर्फ फजलुर रहमान ने दिया है, बल्कि हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के रवैये में भी बहुत सॉफ्टनेस आई है, और नबील गबोल जैसे शख्स ने तो ये कहा कि मुमकिन है इसके बाद सही। सलीम बुखारी साहब, मैं कता कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ। इफ्तिखार अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्जियाकार हैं, उनकी राय भी इस हवाले से जान लेते हैं। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर फरमाइएगा, असद उमर साहब का ये बयान कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म साहब असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं अगर उनके काम में रुकावट डाली गई, और ये रुकावट डालेगा कौन सर? ये असद उमर साहब से पूछना चाहिए था ना, जब वो बात कर रहे थे, किसी रिपोर्टर को चाहिए था ये सवाल करता। और अगर वो असम्बलियां तोड़ना चाहते हैं तो उनके पास ये इख्तियार है, तो ये तोड़ दें, आईनी तौर पर इख्तियार। ठीक है, तो सर ऐसे मौके पर कि जब एक दफ़ा फिर से मौलाना फजलुर रहमान साहब PTM को मुतहर्रिक करने की बात कर रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन भी PTI बहुत बुरे तरीके से हार गई, कितना इंपॉर्टेंट है ये बयान असद उमर साहब का इस सूरत हाल में? देखिए, मुझे आपने बयान की एक लाइन सुनाई है, पता नहीं उसके असद उमर ने किन हालात में ये बात की है, किस सवाल के जवाब में की है, या उन्होंने किस तसलसल में ये बात की। जब तक ये पता न लगे तब तक मैं समझ नहीं पाऊंगा कि असद उमर ने ये क्यों कह रहा है। लेकिन अगर ये सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर अगर असम्बलियां तोड़ना चाहते हैं किसी वजह से, तो ठीक है, अगर आईन उनको इजाजत देता तो तोड़ दें, इलेक्शन करवा लें। असद उमर की जानिब से ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान असम्बलियां तोड़ सकते हैं, काम में रुकावट डाली गई तो वज़ीर आज़म असम्बलियां तोड़ देंगे। असद उमर की जानिब से ये बयान सामने आया है। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का ये अहम बयान सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर काम में रुकावट डाली गई तो वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तोड़ देंगे। असद उमर की जानिब से ये अहम बयान है जो कि सामने आ रहा है और असम्बलियाँ तोड़ने की बात की जा रही है। असद उमर की जानिब से ये बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, काम में रुकावट डाली गई तो वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तोड़ देंगे। असद उमर की जानिब से ये बयान सामने आया है। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का ये अहम बयान सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर काम में रुकावट डाली गई तो वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तोड़ देंगे। असद उमर की जानिब से ये अहम बयान है जो कि सामने आ रहा है और असम्बलियाँ तोड़ने की बात की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलीम बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अहमद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।